सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आप कोई कार्य प्रारंभ करने जा रहे हो, जब कोई कार्य आप स्टार्ट करने जा रहे हो और उसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि हमको सफलताएं नहीं मिल पाएंगी, या आपको लग रहा है यह कार्य बहुत बड़ा है और हमारा कार्य कैसे संपादित होगा, जब मन में थोड़ी भी शंका हो, या कोई कार्य आप स्टार्ट करने जा रहे हो, बाबा की कृपा चाहते हो कि उस कार्य में आपको 100% सफलता मिले, तो यह उपाय जरूर कर लीजिएगा। मैं कहता हूं बाबा का चमत्कार होगा, बाबा की कृपा आप पर बरसेगी और आप सफलता के शिखर पर होंगे। मैं यह चीज दावे के साथ कहता हूं। बस दो चीज आप ध्यान दे करके आपको समझ करके करना है। क्या? सच्ची श्रद्धा और सबरी को दिल में धारण करना है, अपने हृदय में धारण करके, और इस उपाय को करना है। क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना पूजा पाठ का कोई महत्व ही नहीं है। मैं सीधा बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं। जब आप किसी में, आपके माता पिता हैं, अगर उनमें आपकी श्रद्धा नहीं है, उनमें आपका विश्वास नहीं है, तो फिर वो किस बात के माता पिता? जब आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और रिस्पेक्ट और सम्मान तब आता है जब सच्ची श्रद्धा होती है और सब्र होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे सद्गुरु हैं साईनाथ, वो उनको आप क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? कुछ नहीं। उन्होंने जो आपको दिया वही लेके तो आप चढ़ाओगे, लेकिन वह आपका क्या देखते हैं? वह श्रद्धा रूपी पुष्प आपका देखते हैं कि वह श्रद्धा कितनी है आपकी। जो मेरा ही दिया आप मुझे चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ाने में आपकी श्रद्धा क्या है? उस श्रद्धा को बाबा देखते हैं। और इसीलिए साईं सच्चरित्र में जो चीजें बाबा ने कही है कि जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है और मेरे नाम का स्मरण करता है, सदैव मेरा ध्यान करता है, मैं उसके घर में अन्न वस्त्र धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देता। ऐसा स्वयं बाबा ने कहा है साईं सच्चरित्र में। और मैं आपको बता दूं, इस उपाय को करने मात्र से सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। बस इस कोई भी कार्य करिए, आप इस चीज को करके जाइए। कार्य क्या है आप सबसे पहले तो जान लें, कौन सा उपाय है, और इस उपाय को चुपचाप करिएगा। मैं आपको बता दूं, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं ना, वो अपनी चीजें बताते, आज मैंने इतना कमा लिया, आज मैं ये करने जा रहा हूं, आज मैं ये करने जा रहा हूं, आज मैं ये कर लूंगा। ये सब चीजें कभी रिवील नहीं करनी चाहिए। आप इसको समझिए क्यों मैं कह रहा हूं। क्योंकि दृष्टि का भी दोष होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। जैसे आपने किसी से बताया कि आज मैं इतना माला जप कर रहा हूं और मैं कर लेता हूं, अगला व्यक्ति करता अच्छा ये इतना माला जप कर रहा है, आप बता रहे हैं हम आज ये कार्य करने जा रहे हैं, अगला व्यक्ति अच्छा अरे यार ये तो इतना ये कार्य करने जा रहे हैं, ये तो ऐसे हो जाए। उसमें उसका भावनात्मक दोष जो होता है ना, नकारात्मक ऊर्जा, वो आपके उस सकारात्मक ऊर्जा पर जाकर हावी हो जाती है और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। आप जो माला करते थे 11 माला, वो आ जाता है 1 माला, धीरे धीरे बंद हो जाता है। जो पैसे आप कमा रहे थे, वो पैसे भी धीरे धीरे समाप्त, तो उसका पूरा मामला समाप्त। इसलिए कोई भी चीज आप किसी से नहीं बताना चाहिए, केवल अपने मन में रखना चाहिए। हाँ, सदैव सदमार्ग पर चलना चाहिए और परमात्मा से बताना चाहिए, ईश्वर से बताना चाहिए, सदगुरु से बताना चाहिए कि प्रभु आज हम यह कार्य करने जा रहे हैं, हमारा आप मार्ग प्रशस्त करिए। तो प्रभु से कामना करना चाहिए, मनुष्य से कभी बोलना नहीं चाहिए। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, माता पिता के अलावा और किसी से नहीं बताना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी पर अगर भगवान के स्वरूप में कोई है जो आपका निर्माण किया है, तो वो आपके माता पिता हैं। इसीलिए सबसे प्रथम पूज्य तो माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद, उसके बाद सद्गुरु का आशीर्वाद। तो उपाय क्या करना है आप पहले ध्यान से सुन लीजिए। उपाय में सबसे पहले, जैसे मान लीजिए किसी तिथि को आप कोई बड़ा कार्य करने, मान लीजिए आप बिजनेस व्यापार कोई स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने उसका तिथि नियत कर लिया है कि मैं इस डेट पर यह चीज करूंगा। तो आपको करना क्या है, उसके 1 महीना 1 हफ्ता
पहले ही, साल भर पहले, मैं यहां तक कहता हूं इस उपाय को कर लीजिए। जब आप डेट निश्चित कर चुके हैं उसके पहले ही इस उपाय को करना है। कैसे करना है आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप किसी महीने के 15 तारीख या 25 तारीख को कोई कार्य करेंगे, तो आप 5 तारीख को ही इस महीने में पहले ही इस उपाय को कर लेंगे कि बाबा हमारा मार्ग प्रशस्त करिए, हमको अमुक क्षेत्र में सफलता प्रदान करिए। फिर उस कार्य को आप स्टार्ट करिए। क्या करना है? सबसे पहले गुरुवार को ही यह कार्य आप करिए। जिस दिन भी गुरुवार रहे उसी दिन इस कार्य को स्टार्ट करिएगा और लगातार 7 दिन इस कार्य को करना है। गुरुवार से स्टार्ट करिएगा, 7 दिन इस उपाय को करना है। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी उपाय। आपको लेना है एक घी का दीप, एक धूप बत्ती, एक लोटा जल, एक नारियल ले लेना है। और नारियल ऐसा लीजिएगा जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, हिला के देख लीजिए उसमें जल होना चाहिए। जिस नारियल में जल होता है वह नारियल जागृत माना जाता है। जो नारियल सूख जाता है वह सुषुप्त नारियल होता है। तो हमको जागृत नारियल चाहिए। हिला के देख लीजिएगा उसमें जल होता है। और नारियल हर शुभ कार्य में प्रयोग होता है और बाबा का सबसे प्रिय था नारियल, क्योंकि नारियल जो है श्री फल माना जाता है। श्री मतलब लक्ष्मी का फल, लक्ष्मी के रूप में। इसीलिए आपने देखा होगा कलश पर नारियल रखा जाता है, किसी शुभ कार्य में नारियल रखा जाता है, मंदिरों में फोड़ा जाता है नारियल। तो नारियल को प्रसाद के रूप में समझिए आप। तो बाबा को भी प्रिय था नारियल। तो एक नारियल लीजिएगा, अपना संकल्प, जिस कार्य के उद्देश्य से आप यह पूजा करने जा रहे हैं वो संकल्प बोलते हुए 7 बार, जैसे यहां से आप मान लीजिए नारियल आपने लिया, यहां से कलावा स्टार्ट करिएगा, वहां अपना संकल्प बोलते रहिएगा मन में और यहां लपेटते रहिएगा। अपना संकल्प बोल करके उसके बाद कुछ दक्षिणा आप ले लीजिएगा, पीला पुष्प ले लीजिएगा और हाथ में ले लीजिएगा। अच्छा एक चीज यहां पर और बता दें, नारियल और ये सब तो आपने ले लिया, लेकिन यहाँ पर भोग लगाने के लिए बाबा को पीला लड्डू वगैरह, पीला प्रसाद, कोई भी, जैसे मोतीचूर का लड्डू ले लीजिए, पीला पुष्प ले लीजिए, यह सब लेकर के आपको बैठना है विधिवत रूप से। और इस नारियल पर क्या करिएगा, स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा। जब धागा लपेट लीजिए तो स्वास्तिक का निशान हल्दी से बनाइएगा। हल्दी ले लीजिए, पीसी हल्दी थोड़ी सी कटोरी में, स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा। और उसके बाद दक्षिणा, पीला पुष्प और नारियल को लेकर के आपको क्या करना है कि बाबा के सम्मुख अपना संकल्प बोल करके और एक बार बाबा का 11 वचन एक बार बोल लीजिएगा, हाथ में लिए रहिएगा सब। और आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो हम बोल दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए। और आप नहीं याद है तो कोई बुक रख लीजिए सामने, उसमें लिखी भी मिल जाएगी, उस बुक को आप रख लीजिए, उसमें 11 वचन पढ़ते हुए बाबा के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। जैसे क्या है 11 वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शर्त जले नानंद। ये बाबा का 11 वचन बोल करके ये जो है नारियल, अक्षत, फूल और दक्षिणा बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहां पर दक्षिणा नारियल पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब यहां पर एक काम करना है, आपने धूप दीप सब प्रज्वलित कर दिया है, सब कुछ विधिवत रूप से वहां पर बाबा को भोग लगा दिया है, लोटे का जल थोड़ा छिड़किए। अब बाबा का देखिए, हम हमेशा कहते हैं साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, ये जरूर करिए, परमानेंट पूजा में करिए। लेकिन यहाँ पर हम 7 दिन आपको जो बताने जा रहे हैं, ये साईं बावनी आपको 7 दिन लगातार करना है। प्रत्येक दिन वैसे तो पूजा में करना चाहिए, मैं इसीलिए कहता हूँ साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन, आरती, ये सब करिए बाबा की। लेकिन यह पूजा विशेष संकल्प के साथ साईं बावनी जरूर करना है, 7 दिन लगातार करना है। सुबह आप कर सकते हैं, प्रत्येक दिन सुबह शाम भी कर सकते हैं, 2 टाइम भी कर सकते हैं, 1 टाइम भी कर सकते हैं। बस नारियल पहले दिन संकल्प में रहेगा, ये भी नारियल क्या करना वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए साईं बावनी। साईं बावनी क्या है आप लोगों को पता भी होगा, जो भी साईं भक्त हैं। तो साईं बावनी जो है वो जय साईं, जय ईश्वर दयाल,
तू ही जगत का पालनहार, दत्त दिगंबर प्रभु अवतार, तेरे बस में सब संसार, ब्रह्मा च्युत शंकर अवतार, शरणागत का प्राणाधार, दर्शन दे दो प्रभु मेरे, मिटा दो 84 फेरे, कफनी तेरी एक साया, झोली कंधे लटकाया, नीम तले तुम प्रकट हुए, फकीर बन के तुम आए, कलयुग में अवतार लिया, पतित पावन तुमने किया, शिरडी में गांव में वास किया, लोगों को मन लुभा लिया, चिलम थी शोभा हाथों में, बंसी जैसे मोहन की, दया भरी थी आंखों में, अमृत धारा बातों में, धन्य द्वारका ओ माई, समा गए जहां साईं। ये मतलब पूरा ज़्यादा है, मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आपके पास साईं बावनी नहीं है तो आप हमारे इंस्टाग्राम का लिंक अब मैं वीडियो के बीच बीच में देता हूं, उस पर आ सकते हैं। इंस्टाग्राम का हम बता दें बोल के भी, pathak.abhay015 ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है। आप उस पर आएंगे तो आप हमसे मैसेज करिए, कॉल करिए, उस पर हम आपको साईं बावनी उस पर हम सेंड कर देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं साईं बावनी। अगर आपके पास नहीं है, कोई मंत्र भी चाहते हैं बाबा का जो करना, तो वो भी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जब आपके जीवन में विशेष कष्ट चल रहा हो तो यज्ञ याजन हवन पूजन मेरे द्वारा होता है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, केवल आप अपना नाम गोत्र कर बता करके संकल्प करा के पूजन करा सकते हैं और उससे भी आपका कल्याण होता है। तो मैं निश्चित रूप से इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, कहीं भटकना ना पड़े। तो अब यहाँ पर एक चीज आप जान गए, इंस्टाग्राम का लिंक। अब मैं आपको बता दूं, जो आपने नारियल चढ़ाया है, दक्षिणा चढ़ाया, वो क्या करना है। जब आप अपने कार्य को कराइए तो नारियल दक्षिणा तब तक अपने घर में रखिए। जब आप अपने कार्य को कराइए उसके बाद आप क्या करिए, इस नारियल को उसी सहित क्या करिए, दक्षिणा के साथ किसी साईं मंदिर में चले जाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे आसपास साईं मंदिर नहीं है तो मैं क्या करूं, तो मैं ये कहता हूं कि आप जो है किसी पीपल वृक्ष के नीचे इस नारियल को या किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए और दक्षिणा को किसी गरीब को दान कर दीजिए। बाबा कहते हैं ना कि लोगों का उदर पोषण करिए तो मैं खुद आपके ऊपर प्रसन्न होता हूं। इसीलिए जब आप शिरडी का ध्यान करते हैं तो शिरडी का प्रसादालय, शिरडी का वह प्रसाद आपको याद आता होगा, क्योंकि इतना दिव्य वहाँ का प्रसाद है। तो आप सोचिए कि बाबा अपने जीवन काल में लोगों के लिए जो मांग कर लाते थे, 4 से 5 गज भिक्षाटन करते थे, मांगते थे, वो भी बनाकर खिला देते थे। तो कोई भी उपाय करिए, मैं एक चीज बार बार कहता हूं, गरीबों दीन दुखियों को कुछ अन्न वस्त्र जरूर दान करिए और जो कमाइए उसका दशांश निकाल करके आप क्या करिए, दान करिए। जिस प्रकार से एक साधक अपना माला जप करता है और माला जप करने के बाद दशांश का तर्पण करता है और तर्पण करने के बाद यज्ञ याजन करता, तब उसको माला का फल मिलता है। आप समझिए, केवल माला जप लेने से फल नहीं मिल जाता, उसका तर्पण होता है, माले का मार्जन होता है, फिर दशांश का हवन होता है माले का, तब परिपूर्ण फल प्राप्त होता है। केवल माला जप लेने से कुछ नहीं होता, जब वो चीज आपने किया ना तो उसकी एक विधि है, उस विधि के अकॉर्डिंग अगर आप यह सब नहीं करते, दशांश का दान करिए। दशांश का दान करने से आपके कमाई का जो पाप कर्म है वह निकल जाता है। आपके माला जप का जो पाप कर्म है, कुछ त्रुटि हुई वह भी समाप्त हो जाता है और माला का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप क्या करिए, कोई भी आप अपने मनोकामना के लिए कोई उपाय कर रहे हैं तो गरीबों दीन दुखियों को जरूर उस प्रसाद जरूर खिलाइए, उनको अन्न वस्त्र जो आपका यथाशक्ति वो करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने यथाशक्ति से ज़्यादा कोई चीज़ करिए, जो भगवान ने दिया है उसमें से कुछ अंश उनको जरूर दीजिए। और फिर आप देखिए, आपके घर की वह संपत्ति अक्षय पूंजी बन जाएगी जो कभी समाप्त नहीं होगी, दुख दरिद्रता कभी आएगी नहीं। तो बाबा का यह उपाय करके सच्ची श्रद्धा के साथ आप अपने कार्य को प्रारंभ करिए और फिर आप देखिएगा, मेरा दावा है कि सफलता के शिखर पर होंगे। मैं बार बार यह चीज कह रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे साईं पर विश्वास है और साईं ने एक के साथ नहीं, 1000 लाखों के साथ किया और दुनिया के बड़े से बड़े लोग, इंडिया के बड़े से बड़े लोग बाबा के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं। आप खुद देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैं किसी का नाम लेने वाला नहीं क्योंकि मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बाबा के चरणों की धूल हूं। मैं
आज एक आपको ऐसा ही न्यूज़ बता दूं, एक ऐसी माता बहन थी जिनका उम्र 40 साल हो गया था, लगभग 40 साल। उनको संतान प्राप्ति में दिक्कत थी और उन्होंने कई बार आईवीएफ ट्राई किया, जिनके लिए मैंने कहा कि जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें नहीं है, डॉक्टरों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही है। उनकी आस्था ये थी और उन्होंने ऐसे ही कहीं से मेरे चैनल का लिंक उस पर देखा, इंस्टाग्राम का लिंक, उसके बाद वो चैनल पर जुड़ी और उसके बाद मुझसे जुड़ी। मैंने उनके लिए पूजन किया, प्रभु की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो भी नेचुरल तरीके से, ये भी नहीं कोई आईवीएफ नहीं। तो प्रभु की कृपा देखिए कि हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, बाबा की कृपा है। मैं तो एक माध्यम था, हो सकता है बाबा ने मुझे माध्यम बनाया और उनका गोद भर गया। तो मुझे इतनी खुशी मिली, मैं आपको बताऊं, मैं ये चीज़ बता रहा हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर खुश होता है ना तो उसकी एकदम से ऊर्जा जो होती है वो फिर समझ में आती है कि कैसे अगाध श्रद्धा होती है। तो उनकी श्रद्धा थी, उनकी श्रद्धा थी, श्रद्धा और सबरी जो मैं बार बार कहता हूं कि उसको आपको अपने दिल में धारण करना होता है। और बाबा ना चमत्कार ही करते, चमत्कार। मैं आपको कहता हूं, आप एक कदम बढ़ाते हो, बाबा आपको 1000 कदम ले जाते हैं। एक कदम बढ़ाते हो, 1000 कदम ले जाते हैं। और मैं कभी ये नहीं कहता कि कर्म से विमुख हो जाओ, केवल बाबा का नाम। लेकिन एक चीज मैं कह दूं, मदन मोहन मालवीय जी ने एक चीज कहा था ना, दूध पियो विद्या पढ़ो सदा जपो हरिनाम, तिनके कारज सकल सिद्ध सदा करे भगवान। तो वो इतना विद्वान थे, उन्होंने विद्यार्थियों के लिए, लोगों के लिए यह बात कहा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखो, दिमाग को स्वस्थ रखो। मतलब उनकी जो ये कहने की जो तात्पर्य था कि दूध पियो, दूध पीने से आपका शरीर स्वस्थ होगा। विद्या पढ़ो, अपने विद्या में, अध्ययन में दिमाग लगाओ। दूध पियो विद्या पढ़ो, सदा जपो हरिनाम, भगवान का नाम जप करो, क्योंकि नवधा भक्ति में नाम जप को बताया गया है। दूध पियो विद्या पढ़ो सदा जपो हरिनाम, तिनके कारज सकल सिद्ध सदा करे भगवान। समस्त कार्यों को, समस्त मनोरथ को भगवान सिद्ध करते हैं। तो निश्चित रूप से जब इतने महान विद्वान हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, जो दक्षिण काली के पुजारी उनके गुरु जी परमहंस जी थे, उनके श्री चरणों में वह उतना विद्वान और महान, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को यह दिखाया कि यह सांप सपेरों का देश नहीं है। और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने ओजपूर्ण तेजपूर्ण ऐसा भाषण दिया कि लोग समझ गए कि एक चोले में जो अचले में लिपटा हुआ यह दिव्य पुरुष है, वास्तव में भारत दिव्य और ज्ञान का देश है, जो आध्यात्म का देश है, जो विज्ञान का देश है। यहाँ की मेधा शक्ति एक समय ऐसी थी, हमारे ऋषि मुनि जो चाहते थे वो प्रकट होता था। लेकिन आज हमारा आपका सामर्थ्य नहीं है कि 1 मिनट अगरबत्ती दिखा सके, अपने प्रभु का नाम जप सके। तो जब सामर्थ्य ही नहीं है तो सामर्थ्यहीन बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सामर्थ्यवान बन के हमेशा कहीं भी जा रहे हैं तो साईं बाबा की ऊदी को मस्तक पर लगाइए, मस्तक पर लगाइए अपने आराध्य का, अपने सदगुरु का चंदन और निकल लीजिए। काम तो आपका ऐसा बनेगा ना, जो कहता हूं सफलता के शिखर पर होंगे। आप झंडा गाड़ देंगे, झंडा लहराएगा, आपका पताका लहराएगा हर तरफ। तो बस सच्ची श्रद्धा और सबरी। एक चीज और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।